नमस्कार। करनाल प्रेस के माध्यम से आज हम आपको उन चीज़ों को दिखाएंगे जो सब चीज़ें छुपी रहती है पंचकर्म चिकित्सा करते हुए। उनका कितना यूज़ है, कैसे यूज़ है, जीवन में वो कितनी कारगर हैं। कुछ चीज़ें घर पे हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हॉस्पिटल में ही होती हैं, और कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो घर पे किए जा सकते हैं। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल हॉस्पिटल में क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर ही किए जा सकते हैं, और पंचकर्मा थेरेपिस्ट जो ट्रेन है उनके द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो नियम की बात यह है कि जब पंचकर्म हम शुरू करते हैं, सबसे पहला काम डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के बाद जो ट्रीटमेंट डिसाइड होता है आपका, वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा जाता है। उसके लिए आपका कंसेंट लिया जाता है, आपको उसके बारे में पूरा डिटेल विस्तार से बताया जाता है। उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है, उससे पहले ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो सकता। उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहली चीज़ चाहिए द्रोणी, यानी कि पंचकर्मा टेबल। आप टेबल देखिएगा, बिल्कुल ये टेबल है हमारी, और आप नोटिस करेंगे इसके ऊपर एक लेमिनेशन किया हुआ हमने। ये जो लेमिनेशन है, हर पेशेंट के लिए हम अलग से लेमिनेशन करते हैं। क्यों करते हैं? कि मानिए किसी को कोई स्किन की डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट हमने इस टेबल पे किया, और हमने कितना भी क्लीन कर लिया तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन किसी कॉर्नर में कहीं रहने के चांसेस होते हैं। वो ना रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, हर पेशेंट से पहले एक स्टरलाइज लेमिनेशन शीट इसमें बिछाते हैं। और इसके ऊपर आप देख रहे होंगे ये थोड़ी अलग तरह की द्रोणी या टेबल है पंचकर्मा की। आमतौर पे सब हॉस्पिटल्स में आपको ऐसी टेबल नहीं मिलेगी। ये जो शिरोधारा मशीन है हमारी, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक शिरोधारा मशीन है। इसमें क्या होता है कि आप जब तेल डालते हैं, तेल का फ्लो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमको बार बार तेल कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बार बार उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है। और इसके नीचे जब जाता है तो नीचे हमने एक शीट रखा हुआ है, ताकि जब नीचे गिरे तो उसकी आवाज़ भी ना आए। नीचे कलेक्शन सेंटर है उसका, वहाँ से कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा सर्वांग धारा एक ट्रीटमेंट होता है, वो शिरोधारा यानी जो सिर पे करते हैं, सर्वांग धारा यानी पूरे बॉडी पे करते हैं। इसको हम ऐसा एडजस्ट करके नीचे ले जाते हैं पेशेंट की हाइट तक। और एक बार मैं थोड़ा और करके दिखाता हूँ नीचे आपको। देखिए पेशेंट यहाँ लेटा हुआ है, तो उसकी हाइट पे इसको ले जाते हैं हम नीचे, और तेल यहाँ से तेल निकलता है, और इसका जो कलेक्शन सेंटर है वो इस तरफ है, मशीन है इसकी। इसमें तेल गर्म होता है, कलेक्ट होता है, टेम्परेचर इसमें मेंटेन होता है, फ्लो यहाँ से मेंटेन होता है, टाइमर से इसका टाइम मेंटेन होता है। तो ये सर्वांग धारा होती है, गर्दन से लेकर और पूरी आपके पैरों तक पे तेल डलता है। ये शिरोधारा हो गई। अब मैं आता हूँ वापस, जो एक बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स के NABH स्टैंडर्ड होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, कितना इंस्ट्रूमेंट कितना क्लीन है, हमारे ट्रीटमेंट में वो इंस्ट्रूमेंट पूरा है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस समय ढूंढते फिरें, पहले से वो सारा सामान अवेलेबल होता है, और उसको चेकलिस्ट होती है, डॉक्टर साइन करते हैं उस पर, पंचकर्मा थेरेपिस्ट साइन करते हैं, दूसरी थेरेपिस्ट साइन करती है। उसके अलावा जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये एक शीट और है, जिसको हमें किसी ट्रीटमेंट, जैसे वस्ती ट्रीटमेंट हम करते हैं तो वहाँ कुछ ऑयल या तेल खिंडने का डर रहता है, तो इसके ऊपर एक शीट हम और भी बिछा देते हैं। इसको मैकेंटोश बोलते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ये शीट होती है। इसका बेनिफिट ये है कि इसको वॉश किया जा सकता है। ये ऐसे इसमें बिछा के फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। हाइजीन मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यदि आप किसी का अभ्यंग स्वेदन, यानी आपकी भाषा में कहें तो फुल बॉडी मसाज और स्टीम कर रहे हैं, तो पेशेंट यदि अपना टॉवल लाया तो बहुत अच्छी बात, नहीं लाया तो हमारे यहाँ से वो टॉवल अवेलेबल रहेगा। स्टाफ के लिए अलग से टॉवल अवेलेबल रहेंगे। आइज़ पर रखने के लिए ये कॉटन है, इसको गुलाब जल में डिप करके और आंखों पर रखा जाएगा अभ्यंग स्वेदन में। इसके अलावा जब हम उसमें जो ऑयल यूज़ करने हैं, वो ये ऑयल आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये अलग अलग तरह के मेडिकेटेड ऑयल्स हैं। जिसको जो ऑयल प्रिस्क्राइब किया था उसी ऑयल से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद जो स्टीम देनी है, वो स्टीम चेम्बर अंदर है, आपने हमारे पहले वीडियो में भी बहुत बार देखा होगा। और उसके साथ साथ जैसे वमन ट्रीटमेंट करना है, किसी को मेडिकेटेड घी पिलाना है, तो ये कटोरी रहती है, ये हमारा मेडिकेटेड घी है। जितना डोज देना है, 40 ml देना है, 30 देना है, 50 देना है, इसको मेज़र करके, और उधर सामने हमारा एक बर्तन रखा है जिसमें पानी गर्म होता है, उस पानी में कटोरी हम रख देते हैं। और रखने के बाद जब घी अपने मेल्ट होता है, तो जैसे आप देखेंगे इसमें ये घी इसमें मेल्ट किया हुआ रखा हुआ पहले से ही, तो ये गर्म हो गया, तो इसको हम कटोरी में डाल के और पेशेंट को पिलाएंगे। ऊपर से गर्म पानी पिलाएंगे। ये जग में गर्म पानी है,
और इसमें डाल के उसको पिला देंगे साथ साथ। उसके साथ साथ आपने जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि पेशेंट कितना घी पी पाएगा, ये डिसीजन कौन करेगा? ये डिसीजन डॉक्टर ने करना। पहले दिन घी पिलाया, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ या कोई दिक्कत आई तो नेक्स्ट डे घी की मात्रा कम करनी है, या सब कुछ ठीक रहा तो घी की मात्रा बढ़ानी है, ये डॉक्टर का काम है। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ अलग थेरेपी दिखाना चाहूँगा। ये हमारी वस्ती यंत्र है, ये पूरा बैग है इसके साथ, ये इस पर फिक्स हो जाता है और आपकी जो एनस है उसके माध्यम से ये तेल, ये दवाई मिलाते हैं उसमें, ये शहद मिलाते हैं और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाते हैं और इसमें इसके अलावा जड़ी बूटियों का काढ़ा मिलाते हैं। लगभग 500 ml से लेकर 700 ml तक ये डालते हैं। उससे एनस की, गुदा मार्ग की सफाई होती है, पकवाचे की सफाई होती है। उससे जितने प्रकार के बात रोग हैं, जैसे पैरालिसिस है, लकवा हो गया, आपका जोड़ों में दर्द हो गया, शैटिका का पेन हो गया, और इस तरह आपके बॉडी में जो नमनेस है, सारा दिन शरीर थका थका रहता है, जैसे खासकर ये बरसात का मौसम था या चल रहा है बरसात का मौसम, इसमें वस्ती से बढ़िया कोई चिकित्सा ही नहीं है, क्योंकि वात का शमन वस्ती करती है। और आप देखेंगे ये एक ट्रीटमेंट है नस्से। नस्से में क्या होता है, हमने एक बार इसका वीडियो भी बनाया, पहले आपको दिखाया, आप करनाल प्लस पे देख सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि नस्से, एक तो पाउडर का नस्से होता है, पाउडर डालते हैं, फिर दूसरा तेल से करते हैं, तीसरा एक धूम नस्से है। अब आपको लग रहा है डॉक्टर साहब तो हुक्का ले आए कहीं से, ये हुक्का नहीं है। इस पर हम क्या करते हैं, इस पर अपनी जो दवाई है वो डाल देते हैं, इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं और मुंह से ले रहे हैं तो मुंह से, नाक से ले रहे हैं तो ऐसे नाक में दबा के और इसको सक करते हैं, तो जो अंदर जितना रेशा पड़ा हुआ है वो सारा रेशा निकलता है। और हुक्का जो है वो एक्चुअली आप देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल हुक्का है वो तो एक किस्म से ट्रीटमेंट है आपका, पर लोगों ने क्या कर लिया, उसमें तंबाकू डालना शुरू कर दिया या और तरह के नशे यूज करने शुरू कर दिए। ये इलेक्ट्रॉनिक हुक्का भी आ गया आजकल जो धुआं देता है और नशा करता है। हमको नशे या हुक्का उसके लिए नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। एक ट्रीटमेंट और है, उसको बोलते हैं शिरोवस्ती। ये शिरोवस्ती कैप है, इसको हम क्या करते हैं, आटे के साथ ऐसे सिर पे, देखिए मेरे सिर पे पूरी आ गई, और इसके अंदर हम आटा चिपका देंगे। जब आटा चिपका देंगे तो ये लीक नहीं करेगा यहाँ से, और जब लीक नहीं करेगा तो इसमें जो तेल हमने डालना है, तेल कितना डालना है, सारे बाल डूब जाएं, बाल डूबने के बाद भी लगभग 1.5 से 2 इंच तेल ऊपर होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो तालू है हमारा, उस तालू में देखिए उतारने में भी टाइट है, वो तालू में क्या है कि वो जब तेल जाता है अंदर, तो जैसे बच्चे का तालू आप देखते होंगे यहाँ पे होता है, ऐसे हमारा तालू अभी भी है, तो वहाँ से वो मेडिकेटेड ऑयल अंदर जाता है, ब्रेन को ताकत देता है। फेशियल पैरालिसिस है, आंखों की समस्या है, कान की समस्या है, सिर दर्द है, और आपको पैरालिसिस हुआ है और मेमोरी लॉस हो रहा है, उन सब के लिए ये शिरोवस्ती सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट आपका पॉसिबल हो सकता है। उसके अलावा ट्रीटमेंट तो और भी है, वमन है, विरेचन है, उसमें स्नेहपान हमने करा लिया, फिर वो उसको 2 दिन अभ्यंग शोधन करा लिया, फिर दूध दे के उसको वोमिट कराते हैं, दवाइयाँ दे के, ऐसे विरेचन भी कराते हैं, नस्से भी कर दिया। और 5वां ट्रीटमेंट है रक्त मोक्षण, जिसमें हम जोंक लगाते हैं, अलाबू लगाते हैं, श्रृंगी लगाते हैं और कट लगा के और वैक्यूम में लगाते हैं। तो ऐसे 5 तरह की हमारी पंचकर्म विधि होती है। इसके लिए हमारे थेरेपी रूम में आप देखिएगा कि पूरे नियम हम लोगों ने मेंशन किए हुए हैं। ये नियम मरीज के लिए भी ओपन है और हमारे स्टाफ के लिए भी ओपन है। सॉरी, इसको यदि कहीं पेशेंट फॉलो कर रहा है और यह स्टाफ कोई कमी छोड़ रहा है तो पेशेंट तुरंत बोल सकता है। और उसके साथ साथ मैं डॉक्टर मनोज मानी, MD आयुर्वेद पंचकर्मा, आपको जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी कभी पंचकर्म की बात आए तो अपने आप से किसी स्पा पे जाके पंचकर्म मत कराइएगा। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, जब भी पंचकर्म कराइए, पंचकर्म तो जैसे एक ऑपरेशन जैसे बोलते हैं ना, कि प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर और प्रधान कर्म, ये 3 स्टेप में होता है। और वो क्वालिफाइड डॉक्टर ही आपके साथ कर सकता है, और वो भी अनुभवी डॉक्टर कर सकता है। कोई नया डॉक्टर होगा तो शायद वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और जब तक बॉडी का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक रोगों की शांति नहीं होगी, रोगों से मुक्ति नहीं होगी। मैं फिर एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस करनाल प्लस के माध्यम से जो हमने बात आपको कही, इसको अधिक से अधिक आप शेयर करें, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे पूछें, हम आपको आंसर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।